आज विज्ञान ने इतने साधन आविष्कार कर चुके हैं कि देश की दूरियां कम हो गई है। विज्ञान ने इतने साधन आविष्कार किए हैं कि देश की दूरियां कम हो गई है। जिस किसी प्रदेश में या विदेश में आप ऐसे ही जाते तो महीनों लग जाता, आज फ्लाइट से, जहाज से आप 1 घंटे में कहां से कहां पहुंच जाएंगे। ट्रेनें हैं, बसें हैं, इतने साधन हैं कि देश की दूरियां कम कर दी है विज्ञान ने। लेकिन दिल की दूरियां बहुत बढ़ती जा रही है। एक दूसरे के साथ में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे से बनती नहीं है। ये दिल की दूरियां एक जगह रहते हुए भी बहुत बढ़ती जा रही है। दूरस्थो अपि ना दूरस्थो यो यस्य हृदय नास्ति, समीपस्थो अति दूरतः यो यस्य हृदय नास्ति। दूरस्थो अपि ना दूरस्थो, वह व्यक्ति दूर रहकर भी दूर नहीं है जो हमारे हृदय में बसते हैं, जिनके लिए हमारे हृदय में प्रेम है, वो दूर ही क्यों ना हो, लेकिन वो दूरी नहीं है। आज मोबाइल के द्वारा वीडियो कॉल करके देख सकते हैं, ऐसी ही बात कर सकते हैं। तो देश की दूरियां तो है, लेकिन दूरियां को विज्ञान ने खत्म कर दी। घर बैठे आप देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। संत जन कहते हैं समीपस्थो अति दूरता यो यस्य हृदय नास्ति। यदि कोई व्यक्ति पास में ही है, साथ साथ ही है, लेकिन वहां प्रेम नहीं है, तो एक जगह होकर के भी बहुत दूरियां हैं। एक साथ रहते हुए भी दिल की दूरियां बहुत बढ़ गई है। आज आदमी इतना व्यस्त हो गया है कि एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाता है। इसीलिए आपके रिश्ते टूटते जा रहे हैं, आपके रिश्ते की दूरियां बढ़ती जा रही है। पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, भाई भाई हो, सास बहू हो, रहा जाता है एक ही परिवार में, लेकिन कैसे रहते हैं जैसे शमशान घाट। शमशान घाट में अनेक मुर्दे दफनाए जाते हैं, लेकिन किसी से कोई बातचीत नहीं होती। ऐसी ही कभी ऐसे समय आ जाता है, आदमी 4 लोग 5 लोग हैं, लेकिन एक दूसरे से मुस्कुरा करके बात नहीं कर पाता है। ये दिल की दूरियां बहुत बढ़ती जा रही है। क्यों दिल की दूरियां बढ़ती जा रही है? क्योंकि एक दूसरे के लिए आदमी समय नहीं निकाल पा रहा है। आज हर एक व्यक्ति के हाथों में, बच्चे के हाथों में मोबाइल हो गया है। बेटा काम से आया, घर में बूढ़े माता पिता इंतजार कर रहा है कि कब बेटा आएगा, वो रास्ता देख रहा है। बेटा 8 बजे 9 बजे रात में आता है और आया, अपने घर में हाथ पैर धोया, चले गए अपने कमरे में। अब मोबाइल है हाथ में, मोबाइल ऑन कर लिया, वही में देख रहा है, कुछ गाना सुन रहा है, फिल्म देख रहा है, या टीवी खोल लिया, टीवी के साथ समय बिता रहा है। माता पिता के पास बैठने के लिए अब समय नहीं है। बच्चों के साथ बैठने में कि बच्चे का जीवन कैसा, पढ़ाई लिखाई उसका कैसा, उसका स्वभाव कैसा है, वो कहां जा रहा है, निगरानी करने के लिए आदमी के पास समय नहीं है। उसको पढ़ाई लिखाई, कपड़े लत्ते सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन वो जा कहां रहा है, किन मित्रों के साथ में, किसके साथ में, उसके अंदर क्या आदतें आ रही, अच्छी आदत आ रही कि बुरी आदतें आ रही, आदमी देखता नहीं है।
आदमी ध्यान नहीं दे पाता है। इसलिए आजकल बच्चे जो होते हैं डॉक्टर बन जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, बड़े बड़े डिग्री तो हासिल कर लेता है, लेकिन वो व्यवहार करना नहीं जानता है। माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है वो नहीं समझ पाता। बड़ा होकर योग्य तो हो जाता है भौतिक क्षेत्र में, लेकिन माता पिता के प्रति जो उसका कर्तव्य होना चाहिए वह नहीं कर पाता है, वह नहीं निभा पाता है। पढ़ लिख करके विदेश चला गया, कहीं अन्य प्रदेश में चला गया, अब घर में बूढ़े माता पिता है, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, एक बेटा चला गया किसी प्रदेश में, एक बेटा चला गया किसी प्रदेश में, बेटी थी चली गई ससुराल, अब बच गए कौन? वही बूढ़े माता पिता बच गए। अब अपने से बूढ़ी माता भोजन बना रही है, अपने से झाड़ू लगा रही है, अपने से बर्तन मांज रही है, अपने से घर की सफाई कर रही है, उसको भोजन बनाकर खिलाने वाला घर में कोई नहीं है। माता पिता याद कर करके आंसू बहाते रहते, दुखी होते रहते। जिस दिन वो बच्चे का जन्म हुआ था कितनी खुशी मनाए होंगे कि आज मेरा सौभाग्य जग गया कि मुझे मां का गौरव प्राप्त हुआ। जो समाज में किसी बहन को यदि बच्चा ना हुआ तो समाज कितना ताना देता है, क्या बात है, इसको अभी तक बच्चा नहीं हुआ, इसी में कोई दोष है, इसी में कोई कमी है, इसके ही कर्म कुछ खोटे हैं, इसीलिए अभी तक बच्चा नहीं हुआ। और यदि 2 साल 4 साल किसी को बाल बच्चे नहीं हुआ तो घर वाले को जितनी चिंता नहीं उतना तो पड़ोस के लोगों को चिंता रहती कि क्या बात है। जब मिलेगी तो कहते जानती हो अमुक के बहू 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक कोनो खुशखबरी नहीं मिला। पढ़ा देता है कि तुम्हारे बहू ऐसे है वैसी है, इसीलिए ऐसा नहीं हो रहा। जिस बहन को कोई बच्चा ना हो, कोई बेटा ना हो, कोई बेटी ना हो, उसका दर्द तो वही समझ सकती है कि कितना उसको पीड़ा होती है। लोगों को देखते उसके बाल बच्चे हैं, मेरी शादी हुई इतने दिन हो गए अभी तक मेरे को सुना ही है, अभी तक मुझे कुदरत ने, परमात्मा ने, भगवान ने एक भी संतान नहीं दिया। अब वो बहनें जगह जगह मंदिरों में जाके माथा टेकती है, संतों के पास जाकर आशीर्वाद लेती है कि हे गुरु महाराज, हे भगवान, मेरी कोख को भी पावन कर दे, मेरे कोख से भी एक बच्चे का जन्म हो जाए जिससे मैं धन्य हो जाऊं, मुझे माँ का गौरव मिले, मुझे माँ का गौरव प्राप्त हो। जब तक कोई बच्चे का जन्म नहीं होता वो माँ नहीं कहलाती। जब बच्चा उसके कोख से जन्म लेता है तब वो मां कहलाती है। तो बच्चे को जन्म दे देना ये एक बात है, लेकिन जन्म दे करके उसको अच्छे से शिक्षा और अच्छा संस्कार दे देना ये महत्वपूर्ण बात है। तो आज जन्म तो हर माता पिता बच्चों को दे देते हैं, लेकिन उसको एक अच्छा इंसान बनाना, एक अच्छे आदर्श पुत्र बनाना, एक अच्छे व्यक्ति बनाना, एक अच्छा नागरिक बनाना, यही भूल हो जाती, यही आदमी ध्यान नहीं दे पाता है। ये बूढ़े माता पिता आपस में बात कर रहे हैं। उसका बेटा रहता है बाहर, कभी साल भर में, कभी 6 महीने में आता है मिलने के लिए, या किसी साल आ भी नहीं पाता है। वो माता पिता आपस में बात कर रहे हैं कि हमेशा मन में ये भय लगा रहता है कि जब मरती बेला में, शरीर छूटने के समय हम अपनी संतान का मुख देख पाएंगे कि नहीं, हम अपने बेटे से मिल पाएंगे कि नहीं, यही मन में भय लगा रहता है। यही एक पीड़ा सताती रहती है कि हम हैं यहाँ और बेटे बहू बाल बच्चों के साथ है वहां। अब पता नहीं कब शरीर अब ये जर्जर हो चला है, अब पता नहीं कब शरीर छूट जाए, हम मरने से पहले अपने बेटे से मिल पाएंगे कि नहीं। यही सोच सोच करके मन दुखी होता रहता है। एक बार साल भर बाद
बेटा आता है, माता पिता के लिए कुछ कपड़े लेकर आता है, कुछ और सामान लेकर आता है, ऐसे ही कभी कभी मिलने के लिए आता था। एक दिन वो माता पिता ने कहा, बेटे अब ये तुम चीजें लाते हो, पहनने ओढ़ने का दिल नहीं करता है, ये जो तुम लाते हो ये ऐसा ही रखा रह जाता है। बेटे यदि हमें कुछ देना ही चाहते हो, यदि कुछ देना चाहते हो तो बेटा थोड़ा सा हमें वक्त दे दो, 2-4 दिन हमारे पास रहा करो। जो बचपन में हम तुमसे प्यार करते थे, प्यार करने का हमें अवसर दिया करो, हमारे साथ बिताया करो कुछ दिन के लिए। तुम आते हो भी तो 10 बार तुम्हारे ऑफिस से फोन आता रहता है, ये हो गया वो हो गया, ठीक से तुमसे बात भी नहीं कर पाते और जाने का समय आ जाता है। तो बेटे यदि कुछ देना ही चाहते हो तो हमको ये वस्त्र नहीं चाहिए, ये चीजें नहीं चाहिए, यदि देना ही चाहते हो तो अपना थोड़ा समय दो। माता पिता यदि हमें समय नहीं दिए होते तो हम आज जीवित नहीं होते, और आज माता पिता जीवित है, हम उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं कि उनसे 2 शब्द कुछ उससे बात कर सके। किसी ने कहा, जिस दिन तुम हमें बूढ़ा देखो, ये माता पिता का संदेश है, उसका दर्द छिपा हुआ है इस पंक्ति में अपने बच्चों के लिए। जिस दिन तुम हमें बूढ़ा देखो उस दिन थोड़ा धैर्य रखना और हमें समझने की कोशिश करना। जब हम कोई बात भूल जाए तो हम पर गुस्सा न करना और अपनी बचपना याद करना। जब हम बीमार पड़ जाए तो उस दिन की याद करके अपना पैसा खर्च करना। जब तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम अपनी आवश्यकताओं का कुर्बान करते थे, हम अपनी आवश्यकताओं की भी कुर्बान कर देते थे तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जब हम चल ना पाए तो हमारे सहारा बनना और उस दिन की याद करना, अपना पहला कदम याद करना जिस दिन हमने तुमको उंगली पकड़कर चलना सिखाया। माता पिता जो बुढ़ापे में जो तकलीफें होती है, जो दिक्कतें आती है, बुढ़ापा बहुत दुख से गुजरता है। यदि घर में सब ठीक ठाक है तब तो ठीक है। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरे जीते जी, हम लोगों के जीते जी हमारे बेटे अलग ना हो। यदि माता पिता जीवित है और उसके बच्चों में बंटवारा हो गया, बच्चे अलग हो गए तो बच्चे तो अपने कमा खाकर आराम से जी लेते हैं, लेकिन दिक्कत माता पिता को हो जाती है कि अब माता पिता को भोजन कौन देगा, कौन देख रेख करेगा। माता पिता को बड़ी परेशानी होती है। एक माँ थी, उसका पति का शरीर छूट गया था। वो माँ थी, वो भी बूढ़ी हो चली थी। एक संत के पास आकर कहती है, महाराज आज मेरा व्रत है, व्रत के कुछ विधि विधान, कुछ नियम बता दीजिए जिससे मैं व्रत को अपने पूरा कर सकूं। संत ने कहा, माता जी आज तो ऐसे कोई पर्व नहीं है, आप कौन से पर्व कर रही हैं जिसके कारण उपवास है। उन्होंने कहा, महाराज मेरे 2 बेटे हैं और दोनों बेटे संपन्न हैं, दोनों के अलग अलग मकान हैं। मेरे पति का शरीर छूट गया है, उसके बाद बच्चों में बंटवारा हो गया है
और मेरे दोनों बेटों ने मुझे 15-15 दिन भोजन देने के लिए बांट लिए हैं। तो महाराज जो महीना 30 तारीख का होता है, जो महीना 30 तारीख का होता है, तो उस दिन एक बेटा मुझे 15 दिन भोजन देता है, दूसरा बेटा मुझे 15 दिन भोजन देता है। तो 30 तारीख वाला जो महीना होता है वो तो मुझे 30 दिन भोजन मिल जाता है। लेकिन महाराज जो महीना 31 का होता है, जो महीना 31 का होता है, उस दिन मुझे उपवास करना पड़ता है, मुझे उस दिन भूखे रहना पड़ता है। क्योंकि बच्चों ने 15-15 दिन बांट लिए तो 30 दिन का समय तो अच्छे से गुजर जाता। जो महीना 31 का होता है उस दिन मुझे व्रत करना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है, उपवास रहना पड़ता है। दो बेटे मिलकर भी एक मां का पेट नहीं भर सकता है। ऐसे बेटे किस काम का, ऐसे बेटे किस काम का। माता पिता 4 बच्चे 5 बच्चे को आराम से पाल लेती है। जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं। क्या कहते हैं? माँ मेरी है, माँ मेरी। बस एक दूसरे एकदम अपने माँ को एकदम पूरा हृदय से लगा लेता है, माँ पर लिपट जाता है और कहता है माँ मेरी है, माँ मेरी। आपस में लड़ने लगता है। और वही बच्चे एक दिन जवान हो गए और माँ बूढ़ी हो गई, तो वो जवान बच्चे क्या कहते हैं? माँ तेरी है, माँ तेरी है। बचपन में ये कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, और जब वो जवान हो जाता है तब कहता है माँ तेरी है, माँ तेरी। तुम माँ को अपने पास रखो। रखना नहीं चाहता है। याद रखें, आप मित्र का चुनाव कर सकते हैं कि मुझे किसके साथ में मित्रता करना है और किसके साथ में नहीं करना है। मित्र का चुनाव आप कर सकते हैं। पत्नी का चुनाव भी आप कर सकते हैं कि इससे मैं शादी करूंगा, उससे मैं शादी नहीं करूंगा। पत्नी का चुनाव भी आप कर सकते हैं। धर्म का चुनाव भी आप कर सकते हैं कि अमुक धर्म को मानूंगा, अमुक धर्म से मैं जुड़ूंगा। तो धर्म का चुनाव भी आप कर सकते हैं। देवी देवता का भी चुनाव आप कर सकते हैं कि अमुक देवी की मैं उपासना करूंगा, अमुक देवता की मैं उपासना करूंगा। तो आप मित्र का चुनाव कर सकते हैं, पत्नी का चुनाव कर सकते हैं, धर्म का चुनाव कर सकते हैं, भगवान का चुनाव कर सकते हैं, गुरु का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन माता पिता का क्या चुनाव कर सकते हैं कि अमुक माँ से जन्म लूंगा, अमुक पिता के द्वारा जन्म लूंगा? नहीं, ये माता पिता चुनाव से नहीं मिलते, माता पिता पुण्य से मिलते हैं। इसलिए माता पिता का सम्मान करिए, माता पिता का देखरेख करिए। माता पिता से ही हमारी पहचान होती है, माता पिता से ही हमारी समाज में पहचान है। जो बच्चे के पिता का पता ना हो वो बच्चे को क्या कहा जाता है? जिस बच्चे का पिता का पता ना हो उस बच्चे को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये लावारिस है कहा जाता है, ये नाजायज है कहा जाता है, इसके बाप का पता नहीं है। कौन है इसका बाप? पता नहीं। और जिसके माता का भी पता ना हो, जिसका पिता का भी पता ना हो, वो बच्चा अनाथ कहलाता है। इसका आगे पीछे कोई नहीं, ये बच्चा अनाथ है। माता पिता से ही हमारी पहचान होती है। माता पिता हम संसार में चाहे जितने भी डिग्री हासिल क्यों ना कर ले, जब तक आपके जो आपको प्रमाण पत्र मिलता है उसमें माता पिता का जब तक नाम ना हो, सारी डिग्री संसार की बेकार होती है। इसलिए माता पिता से आपकी पहचान है, माता पिता ही आपको इस दुनिया में लाए। इसलिए माता पिता की आप सेवा करिए, उसका दिल कभी दुखाइए मत, उसको भगवान भरोसे वृद्धाश्रम न पहुंचाइए, उसकी सेवा करिए। कितने लोगों को देखा जाता है कि माता पिता जीवित रहते हैं तो उसको ठीक
से भोजन नहीं दे पाते। जैसे सुबह के सत्र में साहब जी कह रहे थे कि जो बहन थी वो कहती थी ससुर जी बूढ़े हो गए हैं, ऐसे खांसते रहते हैं, हमको भोजन देने में भी घृणा लगता है, हमको थाली मांजने में भी घृणा लगता है। जो पिता ने जो ससुर ने आपको बहू बनाकर घर में लाया और अपनी संपत्ति का आपको मालकिन बना दिया, अब उसको भोजन देने में आपको तकलीफ होती है। जिस दिन आप बूढ़े हो जाएंगे, आपके साथ में भी आपका पुत्र ऐसा व्यवहार करेगा, तो फिर आपको कितना दुख होगा, आपको कितनी तकलीफें होगी। इसलिए जब तक सास ससुर जीवित है उनकी सेवा करिए, उनका ध्यान रखिए, उसको अच्छे से खिलाइए, अच्छे से पिलाइए, अच्छी देख रेख करिए। गड़बड़ी यहां भी होती है समाज में, जब कोई आदमी उसके घर में रिश्ता आता है, कोई बेटी का बाप उसके लिए वर का चुनाव करने के लिए रिश्ता लेकर जाता है, तो वो मांग करता है कि इतने लाख रुपए देंगे, इतने लाख रुपए तुम दोगे तब तुम्हारी बेटी से मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा, अन्यथा ये रिश्ता नहीं हो सकता है। कितने बाप की जमीन बिक जाती है, कितने बाप के मकान बिक जाता है, कितनी माताओं की गहने बिक जाती है, ये मांग करने की वजह से। पहले कहा जाता था कि जब समाज जागरूक हो जाएगा, सब शिक्षित हो जाएंगे कि ये दहेज प्रथा का अंत हो जाएगा, कोई ये दहेज की मांग नहीं करेगा जब समाज जागरूक हो जाएगा। आज जितने समाज में जागरूकता आ रही, जितने समाज आज शिक्षित होता जा रहा है, उतनी ही दहेज प्रथा बढ़ती जा रही है। आज कई ऐसे प्रांत है वहां दहेज के नाम में यदि कोई ले दी के दहेज देना पड़ेगा तो उसको जेल हो जाएगा। जहां मेरे शरीर का जन्म हुआ है उस प्रदेश में, और ऐसे कई प्रदेश हैं वहां कोई मांग नहीं कर सकता कि आपको इतना देना पड़ेगा तब रिश्ता होगा, तिलक में इतना देना पड़ेगा तब ये रिश्ता हो सकेगा। नहीं, वहां बेटी वाले लड़का खोजने नहीं जाता, लड़का वाले को गरज होता है, वो बहू खोजने के लिए जाते कि हमारे घर को संभालने वाले हमको बहू चाहिए, हमारे वंश को चलाने वाले हमारे घर में गृह लक्ष्मी चाहिए, तो वो खोजने के लिए जाता है वहां। जब लड़का वाले बहू खोजने के लिए जाता है तो इस हिसाब से वो अपने मुझ पे ताव देकर कहेगा कि मुझे इतना आप देंगे तब आपकी लड़की से मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा। उसको गर्ज है, उसको चाहिए, इसलिए वो खोजने जाता है। लेकिन इधर मैं देखता हूं, इधर लड़की वाले ऐसे उल्टी रीत है, यहाँ देवी का रूप है, वो गृह लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी है, वो भार रूप नहीं है। आज ये समाज की उल्टी रीत की वजह से बेटी की उम्र माता पिता गिनते रहते हैं कि कब मेरी बेटी की उम्र 18 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, ताकि मैं जल्दी से मैं विवाह कर दूं और मेरे सिर का बोझ हल्का हो जाए। एक मजबूरी होती है, टेंशन होता है माता पिता को कि कब मैं अपनी बेटी के हाथ पीले करूं। उसको वही चिंता लगा रहता है कि कहीं मेरी बेटी इधर उधर कहीं गलत संगति में जाकर बहक ना जाए, कहीं मुझे ऐसा वैसा ना हो जाए, तो जितना जल्दी बन सके मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं। लेकिन जिस प्रांत में लड़का वाले लड़की देखने के लिए आते, वहां लड़की वाले निश्चिंत रहते हैं, उसको कोई चिंता नहीं। लड़के वाले को गरज है कि लड़का का उम्र बीता जा रहा है, अभी तक घर में बहू नहीं आई है, अभी तक घर को संभालने वाले कोई नहीं, तो लड़का वाले जाता है। जब लड़का वाले आता है तो किस हिसाब से वो मांग करेगा कि हमको इतना दो, वो मांग नहीं करता है। इसलिए उधर मैं देखता हूं बहुत अच्छा नियम है कि लड़का वाले लड़की देखने के लिए जाते हैं, लेकिन इधर देखते हैं तो लड़की वाले को जाना पड़ता है। तो और किसी लड़के का यदि नौकरी हो गई तो आसमान में उड़ते हैं, आसमान में उड़ते, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इतने लिस्ट, इतने यदि पूरा कर सको तब तुम्हारी बेटी की शादी हमारे बेटे से होगा। अब बाप उतने सामर्थ्य है कि नहीं, अब बाप के और दो बेटियां हैं, और दो बेटियां हैं, उसकी भी तो शादी करना है, लेकिन पहली बेटी
उसकी जमीन बिक जाती है, माताओं के गहने बिक जाते हैं, घर गिरवी रखा जाता है, कितने उसको तकलीफ, कितना टेंशन में वो शादी होती है। अब जब इतना टेंशन दे करके कई बार तो ऐसे होते बाराती आ गई है, अब बाराती आए उसके तरह तरह के नाच नौटंकी होता है कि ये ठीक नहीं बना, वो सब ठीक है, लेकिन लड़का वाले अहंकार में कि ये ठीक नहीं बना, वो ठीक नहीं, वो शिकायत करता रहता कि ये व्यवस्था ठीक नहीं, वो व्यवस्था ठीक नहीं। अब वो सारी चीजें बहुएं देखती रहती, बेटी देखती रहती कि मेरे ससुर, मेरे ससुराल वाले मेरे पिताजी के साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो वो इतना उसके माता पिता तकलीफ सहकर यदि वो शादी हो भी गई तो आपके प्रति उस जो आपकी बहू है आपके प्रति उसके मन में श्रद्धा नहीं रहेगी कि आपने उसको रुला करके, मजबूर करके, बेबस करके आपने उसके लड़के की शादी किए हैं। इसलिए उसके मन में आपके प्रति श्रद्धा कैसे होगी कि आपकी सेवा करो। वो जब बूढ़े हो जाएंगे जिस दिन वो बदला लेगी, जिस दिन आप बूढ़े हो जाएंगे उस दिन वो बदला लेगी, क्योंकि आपने उसके माता पिता को रुलाया है, आपने उसके आंखों में आंसू लाया है। दुल्हन ही दहेज है, बेटी ही असली संपत्ति। जो मां ने 9 महीने जिस बेटी को अपने पेट में रखा, कोख में रखा, जन्म दिए, पाल पोस करके बड़ा किए, इतने उसको प्यार से पाल पोस करके बड़ा किए, अब अपनी कलेजे के टुकड़े को आपके घर आपसे अपने से जुदा कर रही है, उसको कितना दर्द होता है, कितनी रोती है माताएं कि जिस बेटी को मैं अपने नजरों के सामने फूल की तरह रखा, अब मेरी बेटी पराए घर जा रही, दूसरे घर में जा रही, अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। बहुत रोती है विदा करते समय। तो समाज हम देखते हैं कि आप दुकान जाते हैं, तो कोई भी सामान आप खरीदते हैं, तो खरीदने के पहले आपको पैसा देना पड़ता, तब वो वस्तु मिलती है। कोई भी चीज आप लेते हैं, आप पैसा देते, इधर से आप देते हैं, उधर से आप लेते हैं। कोई भी छोटी चीजें आपको खरीदना है तो आपको पैसा उसके चुकता करना पड़ेगा, तब वो चीजें मिलेगी। लेकिन समाज में कैसा रिवाज है, जो माता पिता ने जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, उसके लिए इतने खर्च किए, अब वो जब अपनी बेटी को देते हैं तो उसके साथ साथ में आपके मुंह मांगे तिलक देना पड़ता है। होना तो ये चाहिए था कि आप अपने कलेजे के टुकड़े के अपनी बेटी को उसके वंश चलाने के लिए, उसके घर संभालने के लिए आप दे रहे हैं, तो लड़का वाले को चाहिए कि लड़की वाले को पैसा देना चाहिए कि बताइए हम आपकी क्या सेवा करें, क्या आपको दे कि आपकी बेटी के साथ में हमारे बेटे का विवाह हो जाए, जिससे हमारा घर गृहस्थी आगे चले। होता हमको ऐसे होना चाहिए, जब आप सामान खरीदते तो पैसा देते हैं, तब वो चीजें मिलती। आपके आप बहू ले जा रहे हैं तो आपको भी तो कुछ देना पड़ेगा। तो यहाँ तो उल्टा है, बेटी भी दो और उसको जमीन जगह देकर सारी व्यवस्था करो, सारे पैसे भी दो। तो क्या वो चीजों से भी वो गई बीती है आपकी बेटी? नहीं, वो तो जगत जननी कहलाएगी एक दिन, घर की लक्ष्मी है, ऐसी मांग नहीं होनी चाहिए। और जब कोई भी बेटी अपने ससुराल गई तो वहां चाहिए कि सास ससुर है, सास को चाहिए कि उसको बढ़िया से परवरिश करे। हर सास ये चाहती है कि जैसे ही मेरे घर में बहू आए तो मैं फ्री हो जाऊं, घर सब पूरा संभाल ले मेरी बहू। वो सोचती है कि सब काम उसको आना चाहिए। अब वो बच्ची है छोटी सी, अब वो अपने माँ बाप के घर में पढ़ी लिखी, वो कुछ काम अभी सीखी नहीं है, अब आपके पास आई है तो आपको उसकी माँ बनकर एक एक चीज सिखाना पड़ेगा। वो कुछ गलती करती है उसको क्षमा करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, उसको सब सिखाना पड़ेगा, तब सीखते सीखते वो एक दिन सीखेगी। लेकिन नहीं, सास ये सोचती कि मेरी बहू हर चीज मेरे
स्पष्ट रहे, इतने समझदार हो, ये अपेक्षा रखती है। और वैसा नहीं कर पाती तो तरह तरह के उसको बात कहती है कि इसके माता पिता कैसे हैं, इसको ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। बहू को दो बातें यदि कह दो तो वो सहन तो कर सकती है, लेकिन उसके माता पिता को यदि एक शब्द यदि कहेंगे वो सहन करने वाली नहीं है। क्योंकि माता पिता के प्रति बेटी को बहुत स्नेह होता है, बहुत प्यार होता है, बहुत श्रद्धा होती है, इसलिए माता पिता की आलोचना बहुत सह नहीं सकेगी। वो आपसे लड़ने के लिए झांसी की रानी बन जाएगी। इसलिए भूल कर भी उसके माता पिता के बारे में कुछ अपशब्द, कुछ उसको गाली ना दे। यदि करना ही है तो प्रशंसा करिए कि ये माता पिता धन्य है जो हमको ऐसी बहू दी है, ऐसी बेटी दी है। ऐसा व्यवहार करना चाहिए। एक दिन एक सास अपनी बहू को भला बुरा कह रही है। अभी तक देखिए सब घर के काम हो गए, हमारी घर के बहू है, अभी तक सो के नहीं उठी, पता नहीं कब उठेगी, कब चाय बना कर देगी, कब कामकाज करेगी। बस वो कहने का स्वभाव, इधर उधर अनाप शनाप कुछ कुछ कहते रहती। अब बहू नई नई आई थी, थोड़े दिन तो वो सुनते गए। अब सुनने की भी एक सीमा होती है, वो भी अब बर्दाश्त के बाहर हो गए तो वो भी अब कहना शुरू कर दिए, वो भी कुछ जवाब देना शुरू कर दिए। अब जब दोनों में जब बातचीत होने लगी तो फिर घर में कलह बढ़ गया, घर में फिर झगड़ा होने लगा, घर में शांति नहीं, घर तो अब नरक जैसा बन गया। कहते हैं एक दिन घूमते घूमते उस घर में संत गए और उस घर की दशा देखकर वो जो बहू थी उसको बैठाकर संत समझाते हैं कि बेटी तुम्हें इस घर को संभालना है, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। तुम यदि ऐसा करोगी तो फिर कैसे होगा, कुछ दिन में बाल बच्चे आ जाएंगे, घर का ऐसा माहौल बना रहेगा, ऐसे लड़ाई झगड़ा का माहौल रहेगा तो बच्चों को अच्छा संस्कार कैसे मिलेगा। इसलिए बेटी यदि तुम्हारी सास कुछ कहती है तुम जवाब मत दो, बोलने दो उसको जब तक बोलती है, तुम शांत रहना, जवाब मत देना। संत की बात मानकर वो जो बहू थी कुछ नहीं बोलती। फिर स्वभाव दूसरे दिन उसकी सास, अभी तक ये बहू ये नहीं की, वो नहीं की, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बस उल्टा पुल्टा कह रही है। जब घर में कांव होने लगा, हो हल्ला होने लगा तो पड़ोस के लोग थे, माताएं थी, वो आकर उस सास को समझाती है। उन्होंने कहा बहन तुम्हारी बहू तो शांत है, वो तो चुप है, तुम क्यों कह रही हो, तुम क्यों उल्टा पुल्टा उसको कह रही, तुम भी शांत हो जाओ, कुछ गलती हो जाएगी सुधार करेगी, इतना उसको कहने की क्या जरूरत है। वो कह ही रही थी, माताएं सब, बहू बीच में बोलती है कि आप मेरी माँ को कुछ ना कहें, वो तो मातृ प्रेमवश मुझे शिक्षा दे रही है, मुझे कुछ सिखा रही है, इसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं, आप उसे कुछ ना कहें। माँ ही तो अपनी बेटी को समझाती है, कुछ गलती हो जाती थी तो वही तो उसको समझाएगी तब ना ठीक होगा, आप मेरी माँ को कुछ ना कहें। जब इतने मिठास भरे शब्द बहू की सास सुनती है तो उसके सिर पर तो घड़े भर पानी गिर जाता है, अर्थात उसके गर्म माथा ठंडा हो जाता है कि मैं बहू के लिए ऐसा सोचती हूँ, लेकिन बहू मेरे लिए कैसा सोचती, कितना अच्छा बोलती है, मेरे लिए कितनी श्रद्धा रखती है। वो भी अब उससे कुछ नहीं कहती, यदि कुछ कहना हो तो प्रेम से कहती है, समझा करके कहती। जब दोनों के बीच में वो ऐसा प्रेम हो गया तो वो घर में सास बहू का रिश्ता ना रह गया, वो घर माँ और बेटी का रिश्ता हो गया। उसी दिन से उस घर में स्वर्ग उतर आया और वो घर सुखी हो गया। एक दूसरे का सहना सीखे, एक दूसरे को निभाना सीखे, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करना सीखे, घर के माहौल को अच्छा बनाकर रखिए, तभी आपके घर में एक अच्छी
संतान की उत्पत्ति होगी। नहीं तो संतान हो जाएंगे, घर में यदि लड़ाई झगड़ा का माहौल रहेगा, घर में गाली गलौज होता रहेगा, तो फिर वो घर में जो बच्चा जन्म लेगा वो भी वैसा सीख जाएगा। इसलिए अपने घर के माहौल को अच्छा बना करके रखें। अभी हम लोग कुछ दिन पहले नेपाल गए थे, महीना भर पहले नेपाल गए थे, तो एक छोटा सा बच्चा 2.5-3 साल का बच्चा, वो इतना गंदी गाली देता था। हम लोग उस घर में भोजन कर रहे थे, वो कोई चीज मांगा, माँ भोजन पारस कर रही थी तो माँ नहीं दी, तो छोटा सा बच्चा इतना खराब गाली दिया। हम तो लोग तो सुन करके आश्चर्य, इसको नाक पोंछने के भी अभी होश नहीं है, ये बच्चा को नाक बह रहा है, नाक को तो पोंछने का होश नहीं है, और कैसी कितनी गंदी गाली दे रही। उस घर की जो माता थी उसको कहे कि घर में तो सब लोग सत्संगी हैं, सब लोग इतने अच्छे हैं, ये बच्चा कहां से इतना भद्दी गाली देना सीख गया। वो घर की जो माता थी उन्होंने कहा, साहब ये जो बच्चा है ना, वो खेलने के लिए पड़ोस में चला जाता है, तो पड़ोस के लोग जो बच्चा लोग गंदी गंदी गाली देता है उसी को ये बच्चा सीख गया है, और कुछ भी उसके मन के अनुसार नहीं हुआ तो वही गाली देने लगता। हम लोगों ने कहा ये बच्चा भी बचपन में अभी ऐसा है तो फिर आगे चल के क्या होगा। ये बच्चे पर सावधान रखिए, निगरानी रखिए कि गलत बच्चों के साथ में ना जाए, वहां खेलने के लिए ना जाए, यही रखिए। नहीं तो ये बच्चा बोलते बोलते गलत कहते कहते पता नहीं है और क्या हो जाएगा बड़ा होते होते। माता पिता को बच्चों पर ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप राम जैसे पुत्र चाहते हैं, कृष्ण जैसे पुत्र चाहते हैं, श्रवण कुमार जैसे पुत्र चाहते हैं, बुढ़ापा में चाहते हैं कि हमारी सेवा करे, तो आपको वहां ध्यान देना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा उसको अच्छे संस्कार देने के लिए। यदि भगवान भरोसे छोड़ दिए तो अच्छे संस्कार उसमें आएंगे नहीं। जिस प्रकार 2 गिलास है, दोनों गिलास में दूध रखा हुआ है, और आप एक गिलास में रात में जोरन दे दिए, जामन जोरन, थोड़ा सा दही दे दिए गुनगुना दूध में, सुसुम दूध में, और एक गिलास में नहीं दिए। तो एक गिलास में रात में दूध जोरन दिए, एक में नहीं दिए, तो दूध ऐसे रखा है। सुबह जब देखते हैं तो दोनों गिलास में कुछ अंतर हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ अंतर हुआ है। क्या अंतर हुआ है? जिस गिलास में जोरन दिया गया है वो दही बन गया है, और जिसमें जोरन नहीं दिया गया है, मेहनत नहीं की गई, वो दूध खराब हो गया है। जिस बच्चों में आप समय देते हैं, उसको सिखाने के लिए संस्कार देते हैं, उसको अच्छा बनाने के लिए, वो बच्चे एक दिन सुपुत्र बनेगा। और जिस बच्चे पर आपने ध्यान नहीं दिया, मेहनत नहीं किया, निगरानी नहीं रखा, वो बच्चा सुपुत्र नहीं कुपुत्र बन जाएगा। एको अपि गुणवान पुत्र निर्गुणेश्च सतेवरा, एक चंद्र तमो हंति न चातारा सहस्रसा। कहने वाला कहता है एको अपि गुणवान पुत्र, एक ही गुणवान पुत्र आपके कुल को तार देगा। निर्गुणेश्च सतेवरा, और निर्गुणी ऐसे सैकड़ों पुत्र हो जाएंगे, वो आपके कुल का नाम रोशन करने वाला नहीं। कहावत है ना, 1 लाख पुत्र, आप लोग दोहराइए, सबको शायद याद होगा। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, तार आवन घर दिया ना बाती। तो 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती है, इतनी जनसंख्या है, लेकिन क्या है, सब पुत्र है। तो उस रावण के घर में दिया बाती जलाने वाला कोई नहीं है। सब रावण के अहंकार में पिता का सहयोग करते करते सब परलोक सिधार गए, सब मर गए, सब कट गए, युद्ध में सब परास्त हो गए। तो ऐसे कुपुत्र, सैकड़ों कुपुत्र की अपेक्षा एक सुपुत्र को जन्म देना अच्छा है। तो जब बच्चे को आप जन्म दे तो उसका ध्यान रखिए, उसको अच्छा संस्कार दीजिए, तभी वो आपकी बुढ़ापा में सेवा करेगा।
एकेन शुष्क वृक्षेन देहमानेन वनहीना दहते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलम यथा। एकेन शुष्क वृक्षेन, एक सूखा वृक्ष है, उसमें यदि आग लग गई, दहमानेन वनहीना, एक ही पेड़ में आग लगी लेकिन वो आग फैलती गई और पूरे वन को जलाकर राख कर दी। दहते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलम यथा। जिस प्रकार एक पेड़ में आग लगी और फैलते फैलते पूरे वन को विध्वंस कर दिया, ऐसे ही यदि एक कुपुत्र यदि कुल में जन्म ले लिया तो फिर आपके पूरे वंश को विनाश कर देगा, वो आपका नाम रोशन नहीं करेगा। इसलिए संस्कार दीजिए, शिक्षा दीजिए, वहां समय दीजिए। देर रात काम करके एक पिता ऑफिस से आता है, उसका छोटा सा बच्चा जाग रहा है, 10 बज गए हैं रात। वो बच्चा जैसे ही पिता गेट के पास आता है, वो बच्चा कहता है, पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? बेटा अपने पापा का इंतजार कर रहा है कि मेरे पिताजी कब ऑफिस से आएंगे, और जैसे 10 बजे रात में वो पिता उसके पापा आता है, चौखट पर उसका इंतजार कर रहा है, आते ही वो कहता है, पापा आप 1 घंटे में कितने रुपए कमा लेते हैं? अब ऐसे हुए बोझिल मन से, ऐसी भारी मन से, ऐसी अशांत होकर आया है और ऐसी अनसुहाती बातें अपने छोटे से बच्चे से सुनकर उसका माथा ठनक जाता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या मतलब, चलो तुम अभी सोए नहीं हो, यहां क्या कर रहे हो? गुस्से से डांट देता है। वो बच्चा रोते हुए चला जाता है। जब वो घर में जाता है, 1 गिलास ठंडा पानी पीता है तो उसका माथा थोड़ा से ठंडा हुआ, और उन्होंने सोचा मैं नाहक बच्चे को डांट दिया। उसके पास जाता है और कहता है कि बेटे तुम कुछ पूछ रहे थे? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि बेटे, बच्चे ने कि पापा मैं ये पूछ रहा था कि आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? तो पापा ने कहा, बेटे मैं 1 घंटा में 200 रुपए कमाता हूँ, ऑफिस में काम करता हूं तो 1 घंटे का मुझे 200 रुपए मिलता है। बेटा ने कहा ठीक है। फिर हाथ पर धोया और वो भोजन कर रहा है, वही बच्चा जाकर खड़ा हो गया और कहता है, पापा मुझे 100 रुपए चाहिए, पापा मुझे 100 रुपए चाहिए। अब उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं भोजन कर लेता हूं तब तुम्हें 100 रुपए दूंगा। वो भोजन कर लिया और उसे अपनी जेब से पैसा निकाल के वो देता है। अब जब देता है तो वो बच्चा अपने तकिया के नीचे, सिराना के नीचे वो पैसा को रख रहा है, तो देखता क्या है, उसके पिता उसके पास ऑलरेडी पहले से उसके तकिए में 100 रुपए रखा हुआ था। वो बाप फिर से गुस्साता है, वो कहता है मैं इतनी मेहनत से पैसा कमाता हूं, तुम यूं ही उड़ा दोगे? तुम्हारे पास पैसा 100 रुपए तुम्हारे सिराने के नीचे, फिर तुमने क्यों मांगा? बेटा ने कहा, पापा तब मेरे पास पैसे पूरे नहीं थे, तब मेरे पास पैसे आधे थे, अब पूरे हो गए। 100 रुपए पहले थे और 100 रुपए आपने दिया, अब मेरे पास हो गए कितने हो गए? 200 रुपए हो गए। तो उस बच्चे ने कहा, पापा ये 200 रुपए आप रखिए और 1 घंटा का समय कल मेरे लिए निकालिए। ये 200 रुपए आप ऑफिस में कमाते तो मेरी ओर से 200 रुपए आप रखिए, 1 घंटा पहले आइए, मैं आपके साथ भोजन करना चाहता हूं। वो बच्चा क्या कहता है, मैं आपके साथ में भोजन करना चाहता हूं। जो बच्चा अपने पापा का, अपने पिता का प्यार पाने के लिए तरसता रहे, वो बच्चे को शिक्षा और संस्कार कहां से मिलेगा? जब आप उसकी बचपना में आप उसको समय नहीं देंगे तो आपके बुढ़ापे में वो आपको समय देगा? नहीं देगा। इसलिए आप
उनको समय दीजिए, उसको प्यार करिए, उसको ध्यान रखिए, उसको अच्छा संस्कार दीजिए, तभी एको अपि गुणवान पुत्र, एक गुणवान पुत्र का जन्म होगा, वो आपके कुल का नाम रोशन करेगा। गरीब दूर तक चलता है, गरीब दूर तक चलता है खाना खाने के लिए। गरीब आदमी को देखिए, गरीब आदमी तो पैसा कमाने के लिए कहाँ जाता है, विदेश चला जाता है, अन्य प्रांत में चला जाता है, अपने घर से दूर रहकर वो पैसा कमाता है। कहने वाला कहता है गरीब दूर तक चलता है खाना खाने के लिए, अमीर मीलों चलता है खाना पचाने के लिए। अमीर आदमी है, उसको भोजन, उसके पास क्वालिटी बहुत है, अच्छे अच्छे व्यंजन खा सकता है, लेकिन अब इतने बीमारी से वो परेशान हो गया है, 2 सूखी रोटी खाता और मूंग की दाल, और वो सुबह शाम मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक में जाता है ताकि भोजन पचे और फिर से भूख लगे, उसको भूख लगती ही नहीं। गरीब आदमी सोचता है कि भूख कैसे मिटे, कहीं से भोजन मिल जाए तो मेरी भूख दूर हो जाए, और अमीर आदमी ये सोचता है कि भूख कैसे लगे, अमीर आदमी को भूख लगती ही नहीं। तो कहने वाला कहता है गरीब दूर तक चलता है खाना खाने के लिए, अमीर मीलों चलता है खाना पचाने के लिए। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है, कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है, कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है, कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। पहले हम बीमार थे इसलिए लाचार थे, पहले बीमार थे इसलिए लाचार थे, आज लाचार है इसलिए बीमार है। पहले लड़ना और मनाना रोज का काम था, आज एक बार लड़ते हैं तो रिश्ते ही खो जाते हैं, रिश्ते ही खो जाते हैं। सचमुच जिंदगी ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया, न जाने कब इतना बड़ा बना दिया। सचमुच मित्रों, जिंदगी बहुत थोड़ी है, इसको अच्छे से जिए, इसको प्रेम से जिए, इस जिंदगी को प्रेम से जिए, मिठास से जिए। आपके रिश्तों में मिठास होनी चाहिए, तभी परिवार में जीने का आनंद आएगा। अन्यथा परिवार में रह तो रहे हैं लेकिन वहां कोई मिठास नहीं है तो फिर जीने में आनंद नहीं आएगा। सप्ताह में 7 दिन हुआ करते हैं, सप्ताह में 7 दिन हुआ करते हैं। कौन कौन से दिन, थोड़ा गिनती करें तो कौन कौन से दिन होते हैं सप्ताह में? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। कितने हुए? 9 हुए कि 8 हुए? 7 हुआ, ठीक। सप्ताह में 7 वार होते हैं, और 8वां वार क्या है? 8वां वार क्या है? 8वां वार है आपका परिवार। जब 8वां वार सही होता है, 8वां वार क्या है? 8वां वार क्या है? परिवार। जब 8वां वार सही होता है तो 7वां वार सही होता है। जब 8वां वार सही होता है, परिवार आपका सही होता है, तो 7वां वार सही होता है। इसलिए सही किसको करना है? सही किसको करना है? 8वां वार को ठीक करना है। यदि 8वां वार आपका परिवार सही हो गया तो 7वां वार ठीक हो जाएगा। यदि आपका 8वां वार सही नहीं है तो 7वां वार भी सही नहीं हो गया। इसलिए 7वां वार को ठीक नहीं करना, उस 8वें वार उस आपके परिवार को ठीक करना है। परिवार में पति पत्नी का रिश्ता होता है। कुदरत ने बड़े अद्भुत संबंध पति पत्नी का बनाया है। एक दूसरे को 7 जन्मों तक साथ देने का ये वादा किया जाता है, प्रतिज्ञा की जाती है अग्नि के समक्ष। 7 फेरे लिए जाते हैं और हर फेरे में ये वचन दिया जाता है कि मैं ऐसा और निभाऊंगा
उतना 7 वचन गिनाने का फुर्सत नहीं है। मैं आप लोग तो घूमे होंगे, हम लोग को उतना लेकिन पढ़े हैं, जानते हैं कि 7 वचन कौन कौन से आप लोग याद कर लीजिएगा घर में जाकर। तो एक एक फेरे लिए जाते हैं, तो उसमें ये संकल्प किया जाता है, जब 7 फेरे हो जाते हैं तो कहा जाता है ये 7 जन्मों का रिश्ता जुड़ गया। तो पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, इसलिए पति पत्नी के रिश्ते को बड़ा प्रेम से निभाइए। कोई किसी बात को लेकर यदि कहा सुनी हो गई तो फिर उस बात को नजरअंदाज करके, उस घटना को नजरअंदाज करके आप उसको अच्छे से निभाइए, क्योंकि संबंध मूल्यवान है, रिश्ते मूल्यवान है, घटनाएं मूल्यवान है, चीजें मूल्यवान नहीं। एक दिन एक पति टिफिन लेकर के वो हॉस्पिटल जा रहा था। रास्ते में उसका मित्र मिल गया। उन्होंने कहा, मित्र तुम ये टिफिन लेकर के कहां जा रहे हो? उसके मित्र ने कहा, मित्र मेरी जो पत्नी है उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसको मैं भोजन देने के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूं। उन्होंने कहा, कैसे है, तबीयत पानी ठीक तो है? कैसे है, उसको एक्सीडेंट हुआ तो ठीक ठाक तो है? उसके मित्र ने कहा, मित्र और तो सब ठीक है, लेकिन घटना इतनी जबरदस्त हुई, वो कार से टकरा गई तो उसकी याददाश्त चली गई। बाकी सब तो ठीक है, उसके सिर पर इतना गहरा सदमा लगा कि उसकी याददाश्त चली गई है, उसको होश नहीं। मित्र ने कहा, जब आपकी पत्नी का होश ही नहीं है, उसको कुछ याददाश्त ही नहीं है, तो जाने दो, उसको छोड़ो। उसके मित्र क्या कहता है, जाने दो, उसको छोड़ो, क्यों ढो रहे हो? जो टिफिन लेकर जा रहा था उन्होंने कहा, मित्र सचमुच तुम कहते हो जाने दो, क्यों ढो रहे हो? सचमुच मैं जाने देता यदि मेरी याददाश्त भी चली गई होती, यदि मेरी याददाश्त भी चली हो गई होती तो मैं जाने देता, लेकिन मुझे तो पूरा याद है, वो मेरी वह पत्नी है जिसने मुझे 2 सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। मेरी वो पत्नी है जिन्होंने हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे घर को संभालने के लिए अपने माता पिता, अपने भाई बहन, सारे रिश्ते नाते को छोड़कर मेरे साथ आई है, मेरे परिवार बसाने के लिए। मैं उसे कैसे जाने दूं? मैं उसको नहीं छोड़ सकता। मैं सचमुच जाने देता यदि मेरी याददाश्त चली गई होती। मुझे तो पूरा याद है, हमने 7 जन्मों तक रिश्ते निभाने के लिए वचन लिए हैं एक दूसरे से, हम कैसे अधूरे में उसे छोड़ सकते हैं? एक महाराज जिससे कह रहे थी कि महाराज मैं अपने बेटे के साथ में जा रही थी बाइक में, तो सलवार सूट पहनी थी, तो गाड़ी के पहिए में वो दुपट्टा फंस गया और वही लिपट गया, जिससे मैं गिर पड़ी, और जब मैं गिर पड़ी इतनी जोर से गिर पड़ी कि मैं कोमा में चली गई। वो बहन महाराज जी से कह रही है, मैं कोमा में चली गई, मैं पूरा बेहोश हो गई। तो मेरे पति मुझे देखे कि ये कोमा में चले गए, मैं ठीक हुआ ही नहीं, मैं हॉस्पिटल में भर्ती था ही, और वो जाके दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी कर लिया, अब वही रहता है, हमारे साथ में नहीं रहता है। यदि वही घटना पति के साथ में घट जाता तो क्या पत्नी छोड़ के जाती? नहीं जाती। जिस प्रकार आपके सुख और दुख में आपकी पत्नी आपके साथ देती, उसी प्रकार पति को भी चाहिए कि पत्नी के जीवन में यदि दुख दर्द आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो उसका साथ नहीं छोड़ना, उसको अंतिम तक निभाने के प्रयास करिए। जब दोनों में प्रेम होगा, दोनों को एक दूसरे को निभाने के लिए वचनबद्ध होगा, बढ़िया से वो रिश्ता निभेगा, तभी आपका परिवार अच्छा होगा। और उसी परिवार में ही यदि बूढ़े माता पिता है, वहां सेवा होगी।